हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 2 of Pentacles, Queen of Cups, 3 of this is Empress, Hierophant, King of Cups, बॉटम से है द मजिशियन। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 2 of Pentacles को। 2 of Pentacles यहाँ पर क्यों है? 2 of Wands। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 6 of Wands। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस यहाँ पर क्यों है? 5 of Swords। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट यहाँ पर क्यों है? 9 of Wands। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? मजिशियन। एंड बॉटम से है टावर। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो है 2, 3, 5, 1, 6, 9 एंड 16 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अब मतलब एक दूसरे से दूर हो, है ना। एंड आपके पर्सन कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें अब आपको मनाना है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब उन्हें आपको मना ही लेना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। बट अभी वो थोड़ा जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि कुछ बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं मे बी अपनी फैमिली में, और जो उनके मन में जो थॉट्स चल रही हैं उसमें वो थोड़ा बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही रहेगा, क्या गलत है, मैं कैसे मैनेज करूं, है ना। बट ये तो क्लियर है कि आपको मनाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे करूं क्या करूं, ऐसे ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन की फैमिली है आपको डिसलाइक करती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में रहें आगे और या फिर शादी तक ये रिलेशनशिप पहुँचे। एंड मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है व्यूअर्स कि मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में आपको कुछ तो प्रमोशन वगैरह मिला है, अच्छी हाइक मिली हो सकती है, या फिर आपने न्यू जॉब गेट की हो सकती है, कुछ तो आपने अचीव किया है ना। तो आपको अब ऐसा लगता है कि मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मीन्स प्यार व्यार मैं ये सब अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती उन सब चीज़ों में, आपको ऐसा लग रहा है। मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आप दोनों में फाइट्स हुई हैं, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। वजह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे यही समझ में आ रहा है कि फ़ाइट्स तो हुई हैं, यहाँ पर बातचीत बंद है बिल्कुल। और जैसे कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी सिचुएशन से, आप मूव ऑन भी कर रहे हो धीरे धीरे, जैसे कि आपने सोच लिया कि खुद को जैसे कि ना संभाल लिया है आपने, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। एंड एक वक्त था कि आपको 5 of Swords की एनर्जी मिली थी, है ना। आपको बैक स्टैबिंग की एनर्जी है ये, मीन्स पीठ पीछे, जैसे कि आपके पर्सन ने कुछ धोखा दिया आपको, या तो कोई रिश्ता वगैरह उनको अगर फैमिली ने प्रोवाइड किया था तो मतलब आपको बिना बताए वो दूसरे रिश्ते वगैरह देखने लग गए थे, या फिर किसी और में इंटरेस्ट दिखाने लग गए थे।
जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए थे। यही वजह कि आज आपको जैसे कि प्यार या फिर प्यार करने वाले लोगों में मतलब अगर कोई समवन आपको अगर प्रपोज करता है तो आपको उस पर भरोसा नहीं है अब, है ना, आप भरोसा खो चुके हो लोगों से, ये नज़र आ रहा है। और हार्ट चक्र ब्लॉक लग रहा है आपका, मैं यही कहूँगी कि उसे अनब्लॉक कीजिए, है ना। अगर हम यहाँ सोसाइटी में रहते हैं तो हमें थोड़ा बहुत भरोसा तो करना ही पड़ता है लोगों पर ना, बैलेंस बना के चलो। आप देखना कि हार्ट चक्र अनब्लॉक कैसे करते हैं, तो आपको करना चाहिए। एंड आपको मुझे ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपने कुछ ऐसा भी अचीव किया है कि आप काफ़ी आगे निकल गए हो। मीन्स अगर आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि आप उन सबसे ऊपर आ गए हो। मतलब आपका डेजिग्नेशन उनसे ऊपर हो गया या आपकी सैलरी उनसे ज़्यादा हो गई है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ना। कि खुद आपके लिए एक एम्प्रेस की एनर्जी आई है, एम्प्रेस की एनर्जी सबसे ऊपर होती है ना। तो आपको ऐसा ही फील होता है आई एम द एम्प्रेस। एक वो वक्त था कि जब मैं हर्ट थी या हर्ट था, है ना, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में या स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब मैं उस एनर्जी से निकल चुकी हूँ और मैं उन सबसे बेहतर कर रही हूँ जो जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन से भी आगे निकल चुके हो, काफ़ी आगे निकल गए हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पर अरेंज मैरिज के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते। मे बी वो आपको पसंद करते हैं। अगर पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उन्हें अब रियलाइज़ हो गई हैं कि उनके मन में आपके लिए कितना अफेक्शन है, लव है ना, आपकी रिस्पेक्ट वो करने लगे हैं। और जो भी आपने अचीवमेंट्स जो हासिल की हैं उसकी वजह से भी शायद ये हो सकता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए हों। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड मुझे पहले का भी यही नज़र आ रहा है कि शायद फैमिली ही इशू रहा है। अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों में इश्यूज़ थे कुछ। मुझे यही लग रहा है कि शायद आपके पर्सन को नहीं लगता था कि वो इस रिश्ते को आगे तक लेके जा सकते हैं। तो शायद यही कुछ वजह मुझे नज़र आ रही है। ऐसा ही लगता है कि आपके पर्सन कोई चीटर है। मुझे चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे अभी तक मिली नहीं है ऐसा कुछ। सो व्यूअर्स, आपके पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अरेंज मैरिज करने में, वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो लिटिल बिट हैं, 20% मैं कह सकती हूँ कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन 80% उनका यही लग रहा है कि नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। जिससे कि ना वो दोनों चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, नहीं, वो अपनी फैमिली के डिसीजन के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बट मुझे ये भी लगता है व्यूअर्स कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है फाइनली। जैसे कि वो ये डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं प्यार जिससे करता हूँ, है ना। अभी कुछ दिन पहले तक तो ये एनर्जी थी कि वो सोच रहे थे, कि सोच विचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचने के बाद अब यही डिसाइड किया व्यूअर्स कि मैं प्यार जिससे करता हूँ, मुझे शादी उसी से करनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं खुश ही नहीं हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एनर्जी शो करनी पड़ेगी, या मैं क्या चाहता हूँ, या मुझे अपनी पावर में आना पड़ेगा। मैजिशियन की एनर्जी 2 बार आ गई है, जो यही शो कर रही है कि उन्हें वो कुछ भी करेंगे, अब आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे अब कोई नाराज़ हो, कुछ भी हो, किसी की लाइफ में टावर मोमेंट आ जाता है या उनकी लाइफ में अगेन आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन्हें अपने मन की सुननी है। उन्हें जब उन्होंने सोच विचार किया तो उन्हें यही समझ में आया ना कि शादी का मतलब क्या होता है। शादी प्यार का रिश्ता होता है, और जिससे प्यार करते हैं शादी उसी से करनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने यही डिसाइड किया है। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं डिवाइन और गाइडेंस दें। क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मजीशियन, अगेन मजीशियन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट अगेन, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो आपके पर्सन प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, कि आपसे बात करना चाहते हैं या जो लॉन्ग डिस्टेंस में मिलने आना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि जैसे कि उनके एफर्ट्स अब बढ़ने वाले हैं। अगर वो थोड़ा टाइम लेते हैं आपसे मिलने में, आपसे बात करने में, तो बहुत जल्द वो आपसे मतलब कि थोड़ा जो टाइम है ना उसको रिड्यूस करना चाहेंगे। कि अगर वो सोच रहे थे कि मैं नेक्स्ट मंथ मिलने जाऊँगा या नेक्स्ट मंथ बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद यही कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक ही मिल लूँ, है ना, ये एनर्जी है। एंड आपकी एनर्जी ऐसी व्यूअर्स कि मुझे ऐसा लगता है कि या आपको
ओवरसीज़ से भी कुछ जॉब ऑफ़र हुआ हो सकता है, या फिर आप किसी अदर स्टेट में, अदर कंट्री में जा रहे हो या जाना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे पहले बात करना नहीं चाहते थे, कभी आपको कॉल करके पूछते भी नहीं थे, या फिर अगर आपका बैड टाइम था तो जैसे कि वो आपको इग्नोर कर रहे थे, आज वही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको खुद बढ़कर आपसे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं। यहाँ पर यही एनर्जी है ना। काफ़ी लोग आपको चेज़ करने लगे हैं आपकी अचीवमेंट्स के बाद। एंड आपके पर्सन यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स कि अगर उन्हें फोर्स किया गया था या फोर्स किया जा रहा है अरेंज मैरिज के लिए, तो उन्हें यही लगता है कि जिस रिश्ते में ग्रोथ ही नहीं है उस रिश्ते में मैं क्यों जाऊं, है ना, उन्हें यही लग रहा है। उन्होंने जैसे कि यही कंक्लूजन निकाला था, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो भी यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी अगेन है, जो भी नहीं चाहता है, मैं उसके अगेंस्ट अब खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी, मैं अपनी बात कहूँगा और मैं किसी की बात अब सुनने वाला नहीं हूँ, किसी को फॉलो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बॉटम से एनर्जी अगेन नाइट ऑफ कप्स की, उन्हें तो आपको प्रपोज करना ही करना है, अगेन आपको कुछ ऑफर देना है। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड कब होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा एंड कब होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज चैरियट, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे मिलने आएंगे और वो यही फील करेंगे कि ये रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी है और आपके लिए काफ़ी प्यार फील करते हुए नज़र आएंगे। यही सोचेंगे कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ वो सारी लाइफ बिताना चाहेंगे, है ना। हालांकि वो थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे कि उनका डिसीजन सही है या नहीं है ना, क्योंकि जब तक आउटपुट नहीं मिलता तो यही पॉसिबिलिटीज़ रहती है ना कि पता नहीं आउटपुट कैसा होगा, तो और कन्फ्यूज़न भी रहती है। सो आपके पर्सन बट फाइनली कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, आप दोनों की रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी। यही सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन जो कम्युनिकेट करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन तो मतलब हो जाएगा, उसके बाद भी उनके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न तो रहेगी कि जो भी हो रहा है वो सही है गलत है, मेरा डिसीजन गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसा लगता है कि श्योर हो जाएंगे और खुशी खुशी एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। तो मुझे यही नज़र आ रहा है व्यूअर्स, 7 डेज़ के अंदर मुझे यही लग रहा है कि विद इन वीक आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं वो उन दोनों को याद करते हैं जब आप दोनों साथ में खुश थे। वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो हर सुख दुख में आपका साथ देंगे। वो आपको एवरी नाइट मिस करते हैं। वो आपको इतना सोचते हैं कि खुद को रोक नहीं पाते हैं, आपके बारे में ना, मतलब आपके बारे में ना सोचें, वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। एंड बी हैप्पी ऑलवेज, वो यही कहना चाहते हैं कि वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, वो आप हमेशा खुश रहो, यही कहना चाहते हैं। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि मुझे पता है मैंने गलतियाँ की हैं, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं। एक्सेप्टेंस में वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।